देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली में एक बार कहा था कि जिस दिन ये अखबार मेरी तारीफ करने लग जाए समझ जाना तुम्हारा चौधरी बिक गया है, तुम्हारा चौधरी बेईमान हो गया है। आज के समय में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण अखबार को कहा है कि इसका बहिष्कार करो। यह अखबार सामंतवादी है, यह अखबार एक पार्टी की विचारधारा को लगातार ढो रहा है। क्यों अखिलेश यादव ने ऐसा कहा, दैनिक जागरण अखबार में ऐसा क्या है, और न्यूज़ 24 जो मेन स्ट्रीम मीडिया का एक चैनल है उसका सरेआम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा मौजूद है, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा के अजीत यादव विधायक मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझेंगे कि दैनिक जागरण से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर तारीफ कर रहा अखबार समझ जाना बेईमान हो गया तुम्हारा चौधरी। अखिलेश जी को क्यों लगा कि दैनिक जागरण अखबार है वो एक सत्ता की बात को लगातार ढो रहा है और एक तरफा बात कर रहा है? देखिए, मीडिया को या कहें न्यूज़ को ये चौथा स्तंभ कहा गया है इस देश के अंदर। और चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि जब कोई सरकार होती है और उस सरकार द्वारा गलत किया जाता है तो ये चौथा स्तंभ उसकी ढाल बनता है, उसकी आवाज़ बनता है और उस सरकार के खिलाफ उनकी बातों को रखता है। लेकिन आप अब दैनिक जागरण को उठाकर देखते हैं या कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स को आप उठाकर देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस से निकले हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकले हुए एजेंडे को अपने अखबार और अपने न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं। लगातार कई दिनों से रीड किया जा रहा था, कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि जो अखबार में है वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय से जो बात निकल रही है वही उस दैनिक जागरण अखबार में दिख रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कड़ा फैसला लिया। और कड़ा फैसला इसलिए लिया गया है कि जो देश के काम ना आए, जो नौजवानों के काम ना आए, जो किसानों के काम ना आए, जो महिलाओं के काम ना आए, जो सरकार के पक्ष में लिखे, उस न्यूज़ चैनल को हम बहिष्कार करेंगे, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। आप सोचो, अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो जाती थी तो उनके फोटो, उनके चेहरे को दिखाकर और तमाम घंटों बहस किया जाता था, उन्हें न जाने क्या क्या कहा जाता था। और आज क्या हो रहा है? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट किया है कि ये भ्रष्ट है, इसमें कानून व्यवस्था का राज नहीं है। क्यों आज न्यूज़ चैनल पर दिखाई नहीं दे रहा? यानी जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय से जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं वही दैनिक जागरण अखबार में और कुछ न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा न्यूज़ 24 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का साक्षात्कार हो रहा था, मानक गुप्ता ले रहे थे, उन्होंने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, उधर से उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मानक गुप्ता ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं विरोध किया? अगर पत्रकारिता इनकी सही थी, ये दलाल नहीं थे, तो इनको क्यों नहीं विरोध करना चाहिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनकी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पीडीए के मजबूत और बड़े नेता, जिन्हें आज पीडीए उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, उनके साथ चल रहा है, क्यों नहीं मानक गुप्ता ने विरोध किया? क्योंकि मानक गुप्ता जो बीजेपी कार्यालय और आरएसएस कार्यालय से कहा जा रहा है वही न्यूज़ 24 और मानक गुप्ता कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इन लोगों का विरोध करती है। और जो देश के काम ना आए, जो नौजवानों के काम ना आए, जो जनता और जनमानस के काम ना आए, जो उनको शोषित करने का काम करे, उनके लिए पीड़ित करने का काम करे, उसका विरोध समाजवादी हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। लगता नहीं है कि क्या कि एक मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं जब 92 में मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम या हवा हो गया जय श्री राम का नारा चला था, तो उस समय लगा था कि जो ये दो बड़े दिग्गज नेता साथ आए हैं, अगर ये बहुजन एक साथ रहे, इनकी विचारधारा एक साथ रही, तो ये जोड़ी दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली तक राज रहेगा। मतलब हर एक क्षेत्र में अगर बात की जाए, चाहे मीडिया हो या तमाम जगह पे इनकी आवाज़, जो दलितों दबके की आवाज़ है, तो अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, वो गूंजेगी। फिर वो जोड़ी बिखर गई। लगा नहीं कि इतने लंबे समय तक कि हमें
आप लोगों को लगा नहीं कि हमें भी अपना एक मेन स्ट्रीम मीडिया, एक सपोर्टिव चैनल या कुछ ऐसा खड़ा करना चाहिए? क्योंकि आप लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं मनवादी हैं, वो एक तरफा बातें करते हैं, वो सामंतवादी हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की, इस देश के पीढ़ी की बात होगी। देखिए, ऐसा है कि उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय के नेता, माननीय नेताजी और मान्यवर काशीराम जी ने जितना हो सकता था, लड़ाई ऐसी थी कि संविधान मिलने के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान मिलने के बाद, उनमें मिले हुए अधिकारों के बाद हमारा पीड़ित था। आप सोचो, माननीय नेताजी की वो बात, वो नेताजी के काम, आज भले से कोई कुछ भी कह जाए, जिस गांव में किसी एक विशेष बिरादरी के एक लोग रहते थे, एक घर रहता था, वो गांव के प्रधान हो जाते थे। लेकिन माननीय नेताजी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया पंचायती विभाग में, और आज ओबीसी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लोग बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का काम हुआ, और जिसके बाद उनके लोगों में संपन्नता आई और धीरे धीरे उन पे जागरूकता बढ़ती चली गई। ये काम किसने किया? माननीय नेताजी। तो वो जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों से माननीय नेताजी ने आज़ादी के बाद जो भी शोषण हो रहा था, उन शोषण से निकालने का काम माननीय नेताजी मान्यवर काशीराम जी ने किया। और आज स्थिति ये आन खड़ी हुई है। 2012 से और 2017 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने इस उत्तर प्रदेश को बदलने का एक सपना देखा था। आप देखो 12 के पहले का आप देखो उत्तर प्रदेश, और 12 के बाद का आप उत्तर प्रदेश देखो, तो 12 के 17 के बीच में लगभग जो काम आपको उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट दिखाई देंगे वो समाजवादी सरकार में हो। हालांकि न्यूज़ चैनल्स की बात तो हम समाजवादी लोग भरोसा करते थे न्यूज़ चैनल्स पर। हम ये सोचते थे कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो हमारे बात को रखते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इनकी परत दर परत खुलने लगी, जब इनकी सच्चाई सामने आने लगी, तो पता चला कि ये बैठकर न्यूज़ चैनल्स वाले बड़े लोग एक एजेंडे को रूप दे रहे हैं। और आज हम विरोध कर रहे हैं, और कल हमें मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग होंगे न्यूज़ चैनल्स पे जो हमारी विचारधारा को, जो पीडीए की जनता का, जो पीडीए के लोगों की बात रखने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। ये आने वाले समय में बदलाव करने का काम भी हम करेंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, आज बताओ क्यों ऐसी पीड़ा है? भाई, जो बात दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, मैं कहता हूँ कि उस घर में चले जाओ। जिस घर को दिखाया गया, उस घर के कोने को एक यूट्यूबर्स ने दिखाया था, एक पत्रकार ने कोने कोने में जाकर दिखाया था और बताया था कि जैसा अखिलेश यादव जी ने बनाया था वैसे ही वो छोड़ कर गए। ये कहाँ से एजेंडा तय किया गया? ये क्यों एजेंडा तय किया गया? अरे, आप एक मुख्यमंत्री, एक पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को लगातार अपमानित कर रहे हैं। कहते हो कि आज इस देश में बराबरी है। कहाँ बराबरी है? प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जिनके पिताजी 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हों, देश के रक्षा मंत्री रहे हों, और वो मकान जब छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं, तो उनको गंगा जल से चुलवाते हो। यानी तुम्हारी मानसिकता भी आज नहीं बदली है। तुम एक चोला पहन कर रखे हो और तुम केवल बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता दिखाती है कि तुम लगातार पीडीए के लोगों को अपमानित करने का काम करते हो। समझना तो पीडीए के लोगों को चाहिए ना। पीडीए के लोग समझ रहे हैं, पीडीए के लोग समझ रहे हैं। अगर पीडीए के लोग न समझते तो आज इतनी बड़ी मजबूत पार्टी हमारी ना होती। और आज पीडीए के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी, ये सब अगर किसी एक व्यक्ति और एक नेता पर भरोसा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर। और भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी धरती पुत्र के बेटे हैं। नेताजी जब रहे हों तो जब उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और उन्हीं के पुत्र हैं माननीय अखिलेश यादव जी। जो कहते हैं वो कर दिखाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। इसलिए पीडीए के लोगों को आज भरोसा हो रहा है। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये जो आग धरातल पर जग चुकी है, आप चले जाओ, हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग आज कहते हैं कि अगर हमारा कोई उत्थान कर सकता है, हमारी कोई तरक्की कर सकता है, हमारी कोई बराबरी हमको कोई मजबूत कर सकता है, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं। अभी करणी सेना के लोग कह रहे थे, आप बदनाम करते हो यादवों को, आप आरोप लगाते हो यादवों को। मैं कुशवाहा जात से, मौर्य जात से आता हूँ। मैं कहता हूँ कि यादव वो बिरादरी है जो पीडीए और पीडीए के लोगों की ढाल बनता है।
जो पीडीए के लोगों की ढाल बनता है, वो जो लोग अत्याचार करते हैं, जो पीडीए के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, यही यादव अगर उनके साथ है तो खड़ा होकर उनकी हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो उसे गुंडा बनाते हैं ये लोग। और जो आज गुंडई हो रही है आगरा के अंदर, ये कौन है? ये साधु संत हैं। जो एक सांसद के घर पर हमला हो गया, मुख्यमंत्री के रहते हुए हमला हो गया, क्या ये साधु संत है? ये गुंडे नहीं हैं। तो जितने माफिया हैं आज मुख्यमंत्री के शरण में हैं। मुख्यमंत्री मंचों से कहते हैं ना कि जो माफिया थे वो या तो छोड़ के चले गए या तो कब्र में चले गए। नहीं, वो मुख्यमंत्री के शरण में चले गए, वो मुख्यमंत्री के दल में चले गए, भाजपा के पार्टी में चले गए। इसलिए उस मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है कि वो सब माफिया कहाँ चले गए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या कहेंगे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे दैनिक जागरण और न्यूज़ 24 को लेकर आप कुछ अपील करेंगे? मैं तो कह ही रहा हूँ, हम लोगों ने जलाकर विरोध किया है और हम अपने सभी समाजवादी साथियों से कहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ चलने वाले और चलाने वाले, एजेंडा चलाने वाले सारे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करिए, उनके अखबार का बहिष्कार करिए। जो देश की बात करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता की बात करेगा, जनमानस की बात करेगा, उनके हक की बात करेगा, सिर्फ वही चैनल्स हम देखेंगे, वही अखबार पढ़ेंगे जिसमें हमारे हक और हकूक़ की बात होगी, हमारे हित की बात होगी, उसी की हम बात करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। मेरे साथ अजीत विधायक जी मौजूद हैं। क्या लगता है कि दैनिक जागरण ऐसा क्या मनमानी कर दिया उसने कि आप लोग लगातार उसको जला के सुहा कर रहे हैं? दरअसल दैनिक जागरण आज से मनमानी नहीं कर रहा है। दैनिक जागरण 2012 से मनमानी कर रहा है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। और ये जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमारे नेताजी के पास फरियाद लेकर आए थे। दैनिक जागरण के जो मालिक हैं उन्होंने हमारे नेता के पास फरियाद लेकर आया कि मुझे राज्यसभा भेज दिया जाए आपकी पार्टी से। अच्छा। लेकिन हमारे नेता इतने धैर्यवान और इतने ईमानदार नेता हैं कि उन्होंने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को राज्यसभा इन्होंने भेज दिया। और तभी से दैनिक जागरण के जो मालिक हैं एक खुन्नस खाए बैठे थे। तो 2012 में एक आंदोलन हुआ, त्रिस्तरीय आरक्षण। उस समय पेपर भी हुआ था, यूपी बीसीएस का पेपर भी हुआ था, रिजल्ट आया था। तो यही दैनिक जागरण अखबार गांव तक फैला हुआ है और ये दिखाया कि 86 में 56 यादवों की वैकेंसी हुई एसडीएम वाले में। और हमारे नेता के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि हमारे नेता एक जाति के नेता के रूप में दैनिक जागरण के द्वारा दिखाया गया कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों को नौकरी दे रहे हैं, यादवों की वैकेंसी कर रहे हैं, यादवों के लिए अलग से वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो बहुत सारा आडंबर दिखाया गया। और यही दैनिक जागरण है जो हमारे नेता को बदनाम किया और हमारे पिछड़े समाज के लोगों के दिमाग में एक भ्रांति पैदा की कि अखिलेश यादव हमारा हक खा रहे हैं। ये दैनिक जागरण ने ही किया था। क्या कहेंगे अपने जो आपके लोग हैं? वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यही अपने पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, बैकवर्ड समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी दलित बैकवर्ड हमेशा जैसे समय आता है ऊपर उठते हैं, ये समानतावादी लोग उनको हमेशा दबाने का काम करते हैं। आज से नहीं, पहले से सदियों से लाया है। तो हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको सम्मान दिया, पिछड़ों को सम्मान दिया, उनको जो है नौकरियां दी, उनको जो है कि घर, उनको ज़मीन, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार। बाबा साहब के बाद अगर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में अगर कोई नियम लाया तो माननीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी ने लाया कि आप लड़ सकते हो, प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सब बन सकते हो। तो नेताजी की देन है। जैसे ही हमारे बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग थोड़ा सा मजबूत होना शुरू हुए, ये समानतावादी अखबार और ये समानतावादी मुख्यमंत्री दोनों एक गिरोह चला रहे हैं कि इन लोगों को कैसे फिर से पीछे ढकेला जाए। और ऐसी मानसिकता है दोनों की कि एक अपने समाचार के माध्यम से भ्रांति फैला रहा है और दूसरा अपने विवेक से मीटिंग करके गरीबों को, उनके घरों को बुलडोजर चलवा के, उनकी ज़मीनों को कब्जा करवा के, आप देखे होंगे आजमगढ़ में किस तरीके से जो है समाजवादी ठाकुर जो है राजभर की ज़मीन को कब्जा कर रहा है। तो ऐसे ही पूरी ताकत मिली हुई है। और ख़ास तौर से तो ब्राह्मण और मुसलमानों को किस तरीके से दबोच के सड़कों पर गोली मारी जा रही है। तो एक मुख्यमंत्री की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे है, कुर्सी है, उसको तो सर्व समाज को लेके और उत्तर प्रदेश की सारी जनता का मुख्यमंत्री होने के नाते सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन एक टारगेट होता जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों का राज चलेगा। कब तक चलेगा? ये संभव नहीं हो सकता है। आप भी हो सकता है उस कुर्सी से हटोगे, आप लगातार मुख्यमंत्री भाई नहीं बन सकते। समय बदलेगा, समय बदलता है। तो हो सकता है कि कार्रवाई यही पीडीए के लोग आपके ऊपर करें,
पहला मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस लिया। कल पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, 2 रुपया डीजल का दाम बढ़ा, 50 रुपया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा। दैनिक जागरण के कहीं भी आप पढ़िए, लिखा हुआ कहीं नहीं छपा है। क्यों? संदेश नहीं जाएगा, आदमी जाता है लेके चलाता है, भैया क्या हुआ, भैया 50 रुपया कल बढ़ गई। अच्छा, पेपर में नहीं छपा लेकिन जाएगा दुकान पे तो उसको मिलेगा। ऐसे शोषण होता है, आप देख लीजिए। और आप देखे होंगे हमारे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद सीनियर लीडर आगरा के लालजी सुमन साहब के ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने जो है अत्याचार किया। घर पे चढ़ के भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, घर पे चढ़ के जो है आप पथराव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उस शहर में है और अपने लोगों को भेज रहा है कि मैं इधर रैली कर रहा हूँ, तुम लोग उधर जाके एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दो। ये कहाँ तक संभव है भाई? ये क्या है उत्तर प्रदेश में? ये क्या चल रहा है? एक जाति विशेष का प्रकोप चल रहा है। देख रहे हैं, अगर आप 3 गाड़ी चलोगे आपकी गाड़ी रुकवा के सीज करवा दिया जाएगा। हाँ, और उसके समाज के लोग 100 गाड़ी चल रहे हैं, जनता परेशान है। नहीं, गुंडों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, जो ठाकुर समाज से आते हैं, वो अपने समाज के लोगों को संरक्षण देके तमाम से ऐसी गतिविधियाँ करवा रहे हैं। लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ें बदहाल हैं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में चुनाव होना चाहिए, शासन का चुनाव होना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है हम पीढ़ियों के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। धन्यवाद। वर्षों के संघर्ष के बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जो नियम था, उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया। पंचायती राज अधिनियम ले आए। उसके बाद से देश के सुदूर इलाकों में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वो पीडीए के तमाम जो लोग हैं वो बीडीसी प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख ये बने, लड़े, संपन्नता आई, आर्थिक संपन्नता आई, जागरूकता आई, बच्चे पढ़े, पीढ़ी का बदलाव हुआ। आप लोग समझिए कि लड़ाई किस ओर जा रही है। और दैनिक जागरण अखबार का जो विरोध हो रहा है वो विरोध क्यों हो रहा है, आप लोगों को भी समझना चाहिए। लगातार हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आप लोग की जो राय होगी अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।